नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। मैं हूं आपके साथ अबोरेरा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। चंबा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4:45 पर पहला झटका महसूस हुआ और इसके अलावा 5:03 पर एक और भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर 2.8 और 3.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। जमीन में 5 किलोमीटर अंदर रहा भूकंप का केंद्र। तो चंबा से इस वक्त बड़ी खबर, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पहला झटका 4:45 पर महसूस हुआ, जबकि दूसरा झटका 5:03 पर महसूस हुआ। रिक्टर स्केल पर 2.8 और 3.5 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। बताया जाता है कि जमीन में 5 किलोमीटर अंदर रहा भूकंप का केंद्र। तो चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4:45 और 5:03 पर भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर पहले भूकंप की जो तीव्रता थी वो 2.8 और दूसरा जो झटका भूकंप का आया उसकी तीव्रता 3.5 मापी गई है। बताया जाता है कि जमीन में 5 किलोमीटर अंदर रहा भूकंप का केंद्र। तो चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4:45 और 5:03 पर 2 भूकंप एक के बाद एक महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर हालांकि बहुत ज्यादा तीव्रता नहीं थी। 2.8 और 3.5 मापी गई है भूकंप की तीव्रता और जमीन में 5 किलोमीटर अंदर रहा भूकंप का केंद्र। इन झटकों से लोगों में एक दहशत जरूर है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि किसी तरह की जानी और माली नुकसान की कोई खबर अब तक नहीं आई है। सीधे चंबा का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी हेम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हेम, 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या कुछ अपडेट है इन भूकंप के झटकों को लेकर अब तक? जी बिल्कुल। अब देखिए, अभी शाम के समय 15 मिनट के अंदर अंदर 2 भूकंप के हल्के झटके जो है महसूस किए गए। और ये पहला जो भूकंप का झटका था वो 4:45 पर था और दूसरा जो था 5:03 पर यह झटका महसूस किया गया। हालांकि ये झटके इतने ज्यादा नहीं थे। पहले की तीव्रता अगर बात करें तो 2.8 उसकी बताई जा रही है और दूसरे की 3.5 बताई जा रही है और उसकी गहराई भी जो थी वो 5 किलोमीटर जमीन के नीचे बताई जा रही है। अगर ये हालांकि चंबा में हल्के हल्के झटके से भी जो है लोगों में काफी दहशत है। उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि चंबा जो है जोन 5 में आता है, इसीलिए यहाँ पर जो हल्का सा भी झटका कोई महसूस होता है तो लोगों में काफी दहशत का माहौल बनता है। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक कहीं से भी कोई किसी प्रकार की जानी माल का नुकसान की खबर नहीं मिली है। इस तरह से जो बार बार झटके आते हैं, क्योंकि पिछले महीने भी 2 या 3 बार जो है झटके महसूस किए थे, उससे लोगों में काफी दहशत बनी हुई है। जी अबू। बिल्कुल, जिस तरह से हेम आपने बताया कि पिछले दिनों भी भूकंप के झटके महसूस किए थे और आज 15 मिनट के अंदर 2 झटके महसूस किए गए, तो लोगों में एक दहशत जरूर है, एक डर जरूर है। हेम, जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हो, खासतौर से चंबा के आसपास का जो एरिया है, तो यहां पर अक्सर इस तरह के भूकंप के झटके आते हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि आज जो भूकंप आया है इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले बताया कि चंबा में दहशत लोगों में इसलिए क्योंकि अभी 2.8 और 3.5 का ये इसकी तीव्रता रही। दोनों जो पहले भूकंप था उसकी 2.8 और दूसरे की 3.5 रही। लेकिन लोगों में दहशत तभी पैदा होती है क्योंकि जो चंबा जो है वो जोन 5 में आता है। यहाँ पर जो डेंजर जोन की बात करें तो यहाँ पर काफी खतरा रहता है और पहाड़ी क्षेत्र है और अभी पीछे जो बारिश हुई थी उससे काफी पहाड़ों में काफी नमी है और लोगों को यही खतरा रहता है कि अगर कहीं गलती से कोई ज्यादा भूकंप का तीव्रता वाला झटका आता है तो उससे नुकसान हो सकता है। तो यही वजह है कि लोगों में दहशत रहती है हमेशा ही, चाहे छोटा झटका हो चाहे जैसा भी झटका हो। जी बिल्कुल। हेम, अब तक कहीं से कोई खबर कुछ मिल पा रही कि जो 2 झटके आए हैं, क्योंकि पहला झटका तो उसकी तीव्रता कम थी लेकिन दूसरे झटके की जो तीव्रता है वो 3.5 बताई जा रही है, तो कहीं से किसी तरह का कोई खबर तो नहीं मिल रही कोई जानी माली नुकसान की? जी बिल्कुल। देखिए, राहत की बात यह है कि अभी तक कहीं से भी कोई ऐसी खबर नहीं मिली है जिससे किसी की जान या माल का नुकसान हुआ है, लेकिन लोगों में दहशत जरूर है। तो बिल्कुल अच्छी बात यह है कि जानी माली नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोगों में दहशत है क्योंकि 15 मिनट के अंदर 2 झटके महसूस किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया हेम ठाकुर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दिल्ली प्रवास के दौरान कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से मुलाकात की है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। इस दौरान सरकार और संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। नहीं, ये एक जब भी दिल्ली आए तो एक शिष्टाचार भेंट होती है लीडर्स से। तो नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट से जो है भेंट की है। कोई नो पॉलिटिकल एजेंडा, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता। हमें लोकसभा की अब तैयारी करनी है। हमारी 4 सीटें हैं, उसकी तैयारी कैसे करनी है वो रोड मैप अब हम बनाएंगे। और जो हमारे गारंटीज़ हैं उनको हमने कैसे लागू करना है, कैसे हमने आगे बढ़ना है, और चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के डिस्कस करके बना लेंगे। नरेश अरोड़ा जो मीडिया की दुनिया के अब बेताज बादशाह हैं जी, और बहुत बढ़िया जो है इन्होंने परफॉर्म किया है कर्नाटक में, अभी राजस्थान में कर रहे हैं। हमारे पुराने दोस्त हैं मीडिया के टाइम के। हम मीडिया से जुड़े रहे हैं तो तब से हमारे दोस्त हैं। और ज़्यादा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे हमारी अपने इलेक्शन थे तब भी हम इनसे गाइडेंस लेते थे कि जब हिमाचल में भी चुनाव थे, हमने चाहे किसी भी तरीके से लड़े, लेकिन हम इनसे गाइडेंस लेते थे कि हमें कैसे आगे जाना है। अभी भी कंसल्टेशन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चंडीगढ़ में हैं। मुख्यमंत्री के दाहिने पैर में कुछ दिनों से दर्द की शिकायत थी, जिसको लेकर कल सीएम सुक्खू ने फोर्टिस अस्पताल से एमआरआई करवाया। डॉक्टरों ने उन्हें फिजियोथेरेपी की सलाह दी है और 2 से 3 दिन आराम करने की सलाह दी गई है। वहीं आज चंडीगढ़ में ही रुकेंगे सीएम सुक्खू। देखिए, मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता का विषय नहीं। आपने देखा कि कल भी छुट्टी थी ईद की, कल भी पूरे दिन 3 बजे तक काम करते रहे और डेली काम कर रहे हैं, हर फंक्शन में जा रहे हैं। बहुत छोटी सी उनके टांग में थोड़ी सी दिक्कत थी, वो ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चंडीगढ़ गए हैं कि सेकंड ओपिनियन लेने के लिए और पूरी तरह से स्वस्थ है। और मुझे लगता है आज या कल जो है वापस लौट जाएंगे। नहीं, ठीक है, आराम करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और वो तो मैं जो पिछले हफ्ते का मैंने उनका रूटीन देखा है कि वो आराम कर नहीं पाते हैं। जब भी लोग दिखते हैं, लोगों से मिलना, काम निपटाना, 10 बजे तक काम करना ऑफिस में, या छुट्टी के दिन भी काम करना, ये उनके नेचर में है। लेकिन अगर वो 2-3 दिन रेस्ट करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे उसमें जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन कोई घबराने वाली या कोई ऐसी चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 2 दिन का हिमाचल दौरा पूरा कर दिल्ली लौट गए हैं। उन्होंने मनाली में बीजेपी के संयुक्त सम्मेलन में शिरकत की और मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। इससे पहले उन्होंने लाहौल स्पीति का भी दौरा किया और अटल टनल का जायजा लिया। शिमला में भाजपा मुख्यालय पर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जनता का ध्यान गारंटियों से भटकाने का आरोप लगाया। बिंदल ने कहा कि गारंटियों के नाम पर जनता को अभी तक कुछ नहीं मिला है। पूर्व सरकार पर कर्ज लेने की बात करते रहे, लेकिन खुद हर महीने 1000 करोड़ का कर्ज ले रहे हैं। ऊपर से कर्ज के लिमिट बढ़ाने की मांग भी रखी जा रही है। इसके अलावा बिंदल ने कहा कि भाजपा सरकार ने ही विदेशी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी और 50 से 70% की थी। भाजपा हमेशा किसानों और बागवानों की हितैषी रही है। और इस मामले में मुझे लगता है कि केवल और केवल जनता का ध्यान भटकाने की दिशा के अंदर सरकारी पक्ष के लोग लगे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है, सर्दियों के अंदर भयानक सूखा पड़ा, लगातार विपक्ष आवाज उठाता रहा, असेसमेंट भी हुई, राहत के नाम पर कुछ नहीं मिला। आप लगातार कहते रहे कि कर्ज लिया, जयराम ठाकुर सरकार ने कर्ज लिया।
आप हर महीने हजारों करोड़ रुपए का कर्ज ले रहे हैं और राहत के नाम पर, विकास के नाम पर कुछ नहीं। आज आप अपनी उपलब्धि की बात बताएं कि आपने क्या किया। 8 महीने बीत गए, गारंटी के नाम पर शून्य। हम कभी अगर चले जाएं गांव में तो बहनें हमको पकड़ लेती हैं कि वो पैसा नहीं आया गारंटियों का। हमें बताना पड़ता है कि साहब जरा सरकार से पूछो। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुल्लू के देव सदन में भाजपा मंडल की ओर से संयुक्त मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर सहित भाजपा के कई नेताओं ने शिरकत की। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी मोर्चा केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हर बूथ पर लोगों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। साथ ही कहा कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार की ओर से लाखों करोड़ों रुपयों की सौगात हिमाचल प्रदेश को दी है, जिसमें से चंडीगढ़ मनाली 4 लेन का निर्माण किया गया है। इसके अलावा एडीपी से 2100 करोड़ रुपए टूरिज्म के लिए पैकेज मिला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हजारों करोड़ रुपए से निर्माण कर जनता को समर्पित किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में 9 साल के कार्यकाल में बहुत सारा विकास हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान और ज़्यादा मजबूत हुआ है। और स्वाभाविक रूप से पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि हम केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लोगों के बीच में ले जा करके लोगों को उसकी जानकारी दें और उसके साथ साथ में जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष रही, उन उपलब्धियों को भी लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। और उस दृष्टि से आज संयुक्त मोर्चा की यहाँ पर कुल्लू की बैठक संपन्न हुई। इससे पहले मनाली की भी संपन्न हुई। आज 41,000 करोड़ रुपए के लगभग हमारे 4 लेन के प्रोजेक्ट, कुछ पे काम पूरा हो गया, कुछ पे काम चल रहा है, छोटे से हिमाचल प्रदेश के लिए। मनाली के घुड़दौड़ में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। जहां सम्मेलन में आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई, वहीं भाजपा की केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने को लेकर भी चर्चा की गई। मुझे इस बात की खुशी है कि व्यस्तताओं के बावजूद भी बड़ी संख्या में आज सभी मोर्चों के कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित हुए। नरेंद्र भाई मोदी जी ने बतौर प्रधानमंत्री देश के अंदर जो 9 वर्ष के कार्यकाल में जो योजनाएं चलाई, उन योजनाओं के माध्यम से जो लाभ मिला है और प्रदेश और देश आगे बढ़ा है, उन सारी बातों को लोगों तक पहुंचाने का ये कार्यक्रम है। और आज हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि एक मजबूत नेतृत्व देश को नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला और भारत का डंका चहुं ओर पूरे विश्व में किस प्रकार से बज रहा है, इसको सब लोग बखूबी समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। और आने वाले समय में हमारा एक लक्ष्य है, 1 दशक के बाद यानी कि 10 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का पूरा होने के साथ में दूसरे दशक की शुरुआत करना। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर सुक्खू सरकार पर जबानी हमला बोला है। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने शिमला ग्रामीण मंडल के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में कहा कि जो सरकार अपने परिवार को संभाल नहीं सकती, वो प्रदेश को क्या संभालेगी। हिमाचल की कांग्रेस सरकार का कोई न कोई किस्सा जनता के समक्ष आ ही रहा है। पहले एक कथित भ्रष्टाचार की चिट्ठी हिमाचल प्रदेश के सीएम कार्यालय की सार्वजनिक होती है। उसके बाद एक कथित ऑडियो में एक कांग्रेस की महिला प्रधान का उद्योगपति से काम करने के लिए 3 लाख रुपए की मांग करती है। और अब एक चिट्ठी जनता के सामने आई है जिसमें कांग्रेस की 2 महिला प्रधान आपस में सचिवालय में ही लड़ पड़ी हैं। इसके कारण सचिवालय में जनता के आवागमन पर भी अब रिस्ट्रिक्शन एक तरह से लग गई है। सचिवालय के झगड़े की
कंप्लेंट महिला थाने में भी रजिस्टर की गई है। और इस वक्त बड़ी खबर, एससीओ की बैठक में शामिल होंगे पाक पीएम। पाक विदेश मंत्रालय ने इसका ऐलान किया है। चीन के राष्ट्रपति भी होंगे शामिल। 4 जुलाई को एससीओ की वर्चुअल बैठक है। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एससीओ की बैठक में शामिल होंगे पाक पीएम। पाक विदेश मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। चीन के राष्ट्रपति भी इस बैठक में शामिल होंगे। 4 जुलाई को एससीओ की वर्चुअल बैठक है, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे और इस बैठक में पाकिस्तान के पीएम भी शामिल होंगे। तो साउथ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की यह बैठक है, एससीओ की बैठक है, जिसमें पाक पीएम शामिल होंगे। पाक विदेश मंत्रालय ने बाकायदा इसकी घोषणा कर दी है। इस बैठक में चीन के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। 4 जुलाई को एससीओ की वर्चुअल बैठक है। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो एससीओ की बैठक में शामिल होंगे पाक पीएम। पाक विदेश मंत्रालय ने बाकायदा इसकी घोषणा की है। चीन के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे इस बैठक में। 4 जुलाई को एससीओ की वर्चुअल बैठक होने वाली है और आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश भर में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब युवा कांग्रेस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला स्तर पर ट्रेनिंग कैंप का आयोजन युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के लिए किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत सोलन से हुई है, जिसका आज समापन समारोह आयोजित किया गया। इस ट्रेनिंग कैंप के समापन समारोह में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल पहुंचे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि कांग्रेस की मजबूती के लिए विभिन्न स्तर के कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के हर वर्ग का ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जा रहा है। युवा नेता के पदाधिकारी हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एक अच्छा आरंभ किया। इसी जिले से इस सब जिलों में होगी 2-2 दिन का प्रशिक्षण शिविर है और इसमें सब प्रकार के जितने भी हमारे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए और खासकर 2024 के इलेक्शन को ठीक संचालन देने के लिए और ठीक प्रकार की इन्हें शिक्षा मिले, इसीलिए ये शिक्षण शिविर चले हैं। मैं इन सबको पूरा जहाँ संरक्षण देता हूँ वहीं आशीर्वाद भी देता हूँ और हमारी पूरी सपोर्ट है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने नकली दवा उत्पादों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा फैसला लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जिस फार्मा उद्योग के दवा सैंपल 2 बार फेल होंगे, उन्हें राज्य में इसका उत्पादन नहीं करने दिया जाएगा। ये उन्होंने बद्दी दौरे के दौरान बात कही है। गौरतलब है कि हिमाचल के बद्दी वाला में दवा निर्माण की कुछ कंपनियों के सैंपल फेल होने के साथ जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के कई मामले सामने आते रहे हैं। इस बार सरकार इन पर नकेल कसने के दावे तो करती है, मगर दावों के बावजूद ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कि अभी तक जो हमें सचमुच राष्ट्रीयता हम बोलते तो हैं पैदा करनी, वो भी आई नहीं। दवाइयों के सैंपल फेल इसलिए हो रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि बीच में चाहे राख डाल दो, चाहे चूना डाल दो और पैसे ले लो, 40 के 400, 400 के 4000। ये मन की जो भावना है, इसको हम कानून के तरीके से कर रहे हैं। मैंने तो कहा है जिसके सैंपल 2 बार जो फेल होगा, आई विल हिम डिस्पैच फ्रॉम द हिमाचल ओनली। I won't let him come back to Himachal. If that I assure you, as a minister, I can tell you as long as I am the health minister. शिमला में सीएम के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के मुद्दे पर कहा कि सेब राज्य के रूप में हिमाचल की पहचान है और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। प्रदेश में सेब की 5 से 6 हजार करोड़ की अर्थव्यवस्था है। ऐसे में वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाना सही नहीं है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब बागवान कई सालों से आयात शुल्क 100% बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद सरकार ने वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी 70% से घटाकर 50% कर दी है, जो आने वाले समय में सेब किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। हिमाचल प्रदेश एक एप्पल स्टेट है। पूरे देश के अंदर जो हमारी पहचान है राज्य की,
सेब राज्य के रूप में काफी समय से, बहुत पहले से। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अब देश का सबसे ज्यादा सेब उत्पादक राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है, और आप ये समझें कि 1.5 लाख फैमिलीज सीधे तौर पे जो है इस सेब के उत्पादन से जुड़े हुए। हम इस बात की मांग करते हैं कि हमारी सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि हम चिट्ठी लिखेंगे, इस मांग को उठाएंगे भारत सरकार के साथ कि इस पे जो है ड्यूटी जो कम की गई है इसको इमीडिएटली इसको विड्रॉ किया जाए, और लड़ाई ये रहेगी कि 70 से 100% ड्यूटी सेब के ऊपर की जाए, जिससे हम अपने लोगों को और इस इंडस्ट्री को बचा सकें। भगवान बौद्ध की शिक्षाओं बौद्ध धर्म की शांति, सद्भावना और भाईचारे का संदेश को लेकर थाईलैंड और हिंदुस्तान के करीब 250 बौद्ध भिक्षुओं का एक दल पैदल ही धर्मशाला से लाहौल पहुंचा। इनका लक्ष्य 15 जुलाई तक लेह लद्दाख पहुंचना है। इस दल में हर आयु वर्ग के लोग थे जो पूरी तरह से भगवान बुद्ध के शिक्षकों को लोगों के बीच पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। एक भिक्षु ने कहा कि दुनिया में अशांति, अराजकता, नैतिकता, पतन, भाईचारा और दया भाव लगभग समाप्त हो गया है। ऐसे में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं लोगों को सही दिशा दे सकती हैं। थाईलैंड और इंडिया के भिक्षुओं के संघ हो रही है। ये संघ धर्मशाला से लेह लद्दाख तक जाएगा, और ये जो पद यात्रा निकाली गई है ये वर्ल्ड पीस के लिए निकाली गई है, यानी विश्व शांति के लिए, ताकि शांति का लोगों को संदेश पहुंचा सके। और हमारे भिक्षु संघ जो है वो हमें टीचिंग दे रहे हैं। हम न्यू मॉन्क्स हैं सारे इंडियंस, तो इनके द्वारा हमें टीचिंग दिया जा रही है बुद्धिज़्म की, और धर्म के बारे में हमें टीचिंग दिया जा रही है जो बुद्ध वाणी है। जो बुद्ध वाणी जो है ये हमें टीच करेंगे और वो हम इंडिया के लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि धीरे धीरे करके सबको बुद्ध वाणी पता चल सके और धर्म के बारे में ज्ञान हो सके। हिमाचल प्रदेश में आज से सभी कॉलेजों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खुल गए हैं। बता दें कि राजधानी के 3 बड़े कॉलेजों में छात्रों की भीड़ उमड़ेगी। वहीं इस बार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कॉलेज, राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजीव गांधी महाविद्यालय कोटशेरा में कंपटीशन रहेगा। इसके अलावा इवनिंग कॉलेज और सेंट बीट्स में भी छात्र एडमिशन लेंगे। इन सभी कॉलेजों में नई एडमिशन के लिए कमेटियों का गठन किया गया है, जो छात्रों की समस्याओं को फोन कॉल के जरिए सुनेंगे। इसके अलावा जो छात्र ऑनलाइन एडमिशन लेने में असमर्थ है उन्हें कॉलेज के साइबर कैफे से एडमिशन कराई जाएगी। 1 महीने की छुट्टी के बाद कॉलेज खुलेंगे, जिससे छात्र कॉलेज में आकर भी एडमिशन संबंधी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। www.gcsuuli.edu.in और इसके अलावा www.gccm.ac.in पर जाकर सर्च किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी की डायरेक्शंस के हिसाब से हम जो है आज से हमारी ऑनलाइन एडमिशन शुरू होगी। आज से ही कॉलेज खुले हैं, तो 7 जुलाई तक जो है हमारी एप्लीकेशन लेने का है फर्स्ट ईयर के लिए। जो ऑलरेडी हमारे पास सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में जो बच्चे एडमिट होंगे वो रोल ऑन होंगे, उनका जो है आज से लेकर 10 जुलाई तक जो है उनकी हम फॉर्म भरवाएंगे उनसे ऑनलाइन। हाँ, उनकी 10 तारीख को से उनका फीस है। इनका जो है 7 तक 8 को जो है हम जो है इनकी लिस्ट लगा देंगे। 8 से लेकर जो है 12 तक जो है इनको फीस जमा करने का टाइम है। और उसके बाद हम वेटिंग लिस्ट लगाएंगे 13 को। फिर वेटिंग लिस्ट जो लगेगी, फिर वेटिंग लिस्ट वालों को हम जो है उसके बाद ही फीस देंगे, उनकी फीस लेंगे। हाँ, अभी हमारे पास जो है 660 सीटें आर्ट्स में है, 80 सीट्स हमारे पास कॉमर्स में है, 140 सीटें हमारे पास मेडिकल और नॉन मेडिकल में, और हमारे पास 40 सीटें बीबीए में है, 40 सीटें हमारे पास बीसीए में है, और 40 सीटें जो है हमारे पास जो है रिटेल मैनेजमेंट और हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म के अंदर है। जो भी वॉक के 2 कोर्सेज है, डिग्री कोर्सेज है, उनके अंदर भी 40 सीट्स हैं। सभी मेरिट बेस पे होंगे और कॉम्बिनेशंस के हिसाब से ही एडमिशन होगी। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
है।